Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आनंदा और ये है आपका चहीता क्रिप्टो शो प्राइस एनालिसिस। मंगलवार से गुरुवार के बीच मार्केट थोड़ा सुस्त था, पर दैट वाज नॉट विदाउट रीजन। अगर आप मार्केट को ट्रैक कर रहे हो और देख रहे हो और सोच रहे हो कि मार्केट क्यों मूव नहीं कर रहा है, आज 25, 26 और 27 बहुत जरूरी दिन है मार्केट के लिए, क्योंकि आज 25 तारीख को Q2 जीडीपी जो कि 0.9% कम गया था यूएस ऑफ ए में, उसके उसका एक रिवाइज वर्जन आ सकता है आज, जिससे पता चलेगा कि हम एक्चुअली रिसेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं या वो एक लॉन्ग शॉट था जो कुछ दिन पहले डेटा रिलीज हुआ था। सो Q2 रिवाइज रेट्स आ सकते हैं, और अगर वो कम होता है, जो डी ग्रोथ है 0.9% का डी ग्रोथ था, वो अगर कम होता है, दैट मीन्स वी कैन थिंक कि रिसेशन की बातें अभी थोड़ी देर के लिए कम हो सकती हैं और मार्केट वापस से तेजी दिखा सकता है। 26 तारीख कल फेड चेयर जे पावेल एक स्पीच देंगे। ही विल हैव अ कॉन्फ्रेंस एट जैक्सन होल्स, जो कि एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है, और वहां पे व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो फेड हाइक्स की बातें करते रहते हैं हम लोग, उससे रिलेटेड सारी बातें वो करेंगे कि फेड कितना एग्रेसिव रहेगा इन रिलेशन टू हाइक्स। सितंबर में 75 बेसिस पॉइंट देख सकते हैं, 50 बेसिस पॉइंट्स में भी डायरेक्टली ना बोले, पर देयर विल बी अ लॉट ऑफ टॉक्स अबाउट दैट। तो कल और परसों और आज भी काफी मार्केट को एक क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा। डॉलर इंडेक्स पे ध्यान रखिए, अगर डॉलर इंडेक्स फेड के मूव्स के बाद ऊपर जाता है तो मार्केट थोड़ा डाउन जा सकता है, बिकॉज डॉलर ऊपर जाएगा तो क्रिप्टो थोड़ा सा सुस्ताता है। पर दैट्स व्हाट द मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो लुक्स लाइक। और आज के एनालिसिस पे आते हैं तो हम बात करेंगे इथेरियम की, इथेरियम क्लासिक की, क्योंकि मर्ज का माहौल है, इन दोनों की बात तो बनती है, और हमारे फेवरेट मीम कॉइन शिबा इनू की। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इथेरियम पे आए तो इथेरियम के साथ सब कुछ अभी तक तो ठीक है। इथेरियम मर्ज के दिन के पास जा रहा है, और एक अपडेट थोड़ी देर पहले आई थी कि सितंबर 6 को फाइनल अपग्रेड होगा मर्ज से रिलेटेड, और सितंबर 6 को वो पेरिस अपग्रेड होने भी वाला था। तो सितंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, उस दिन भी हम थोड़ा सा मूवमेंट देख सकते हैं। अभी के लिए एक खबर आई है कि बिटकॉइन मार्केट से कोरिलेशन, बिटकॉइन और इथेरियम के बीच जो एक कोरिलेशन था कि इथेरियम हमेशा 17-18% रहता था, बिटकॉइन 40 के ऊपर रहता था मार्केट डोमिनेंस में, वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। एट प्रेजेंट बिटकॉइन इज क्लोज टू 39.6, 39.7, और इथेरियम 20 के बहुत पास जा चुका है। दैट मींस इथेरियम इज गेनिंग मार्केट शेयर, जो कि अच्छी खबर है इथेरियम फैंस के लिए, और एक्चुअली पूरे मार्केट के लिए, कि बिटकॉइन के साथ टक्कर देने के लिए कोई आ रहा है। अभी भी दूर है, दिल्ली दूर है, पर स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट। अगर प्राइस पे आते हैं इथेरियम का, तो लेट्स सी कि प्राइस चार्ट पे मर्ज के 1-2 हफ्ते पहले मूवमेंट कैसी रही है। अगर इथेरियम का चार्ट मैं आपके सामने रखूं तो आप देखोगे कि अगर डेली चार्ट मैंने ओपन किया है, उसमें एक कप और हैंडल फॉर्मेशन है। अनलाइक जो हम पिछले बार 4 आवर चार्ट पैटर्न्स में चैनल्स देखते थे, इस बार हम थोड़ा ब्रॉडर व्यू देख रहे हैं, सो दैट हमें पता चले कि इथेरियम ने कैसे मूवमेंट की है हफ्ते दर हफ्ते और दिन बर दिन। तो ये कप और हैंडल पैटर्न है, हैंडल थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, पर अगर इस चैनल में मूव कर रहा है, इट्स मोर लाइक एन असेंडिंग वेज। देखिए ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसका फेस ऊपर है। तो अगर ये ऊपर देखिए, नीचे वाला जो ट्रेंड लाइन है, इसके आसपास कामकाज कर रहा है इथेरियम, एंड एट प्रेजेंट इट 1674, कुछ दिन पहले 1450 1470 के पास चला गया था, पर वापस थोड़ी सी तेजी आई है, क्योंकि अभी 2% के उछाल पे है मार्केट। तो 1674 के आसपास, $1674 के आसपास मूव कर रहा है। अगर ये 1693 का रेजिस्टेंस तोड़ता है तो ऊपर जाने के चांसेस है, क्योंकि मर्ज की न्यूज भी काफी जरूरी है, और अगर मर्ज के साथ साथ रेजिस्टेंस तोड़ पाए, एनीथिंग कैन हैपन। अगर ऊपर वाला ट्रेंड लाइन जो यूजुअल कप और हैंडल पैटर्न्स में होता है, हैंडल तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है, अगर वैसा वाला चाहिए हमें, सो वी नीड इथेरियम टू ब्रेक पास $2000, जो कि अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पर देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। अगर आपको डॉलर और रुपी के कन्वर्शन में थोड़ी सी असुविधा हो रही है, तो कॉइन स्विच पे आपको हर क्रिप्टो का एक कन्वर्शन मेट्रिक मिल जाएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आप उससे चेक कर लीजिए।
जिससे आपको पता चले कि डॉलर और रुपी में कैसी मूवमेंट चल रही है इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो प्राइसेस। ये रहा इथेरियम। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो इथेरियम क्लासिक पे। इथेरियम क्लासिक को कुछ दिन पहले एक एंडोर्समेंट मिला था वाइटलिक ब्यूटेरिन से, जब उन्हें कहा गया था कि उनका क्या जो प्रूफ ऑफ स्टेक में वो माइनर्स जो प्रूफ ऑफ स्टेक के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आप किसी और हार्ड फोक चेन में चले जाइए, वाइटलिक ने कहा कि इथेरियम क्लासिक इज अ परफेक्टली फाइन चेन। तो उसके बाद काफी तेजी देखने को मिली, थोड़ा सा डाउन भी हुआ क्योंकि पिछला हफ्ता क्रिप्टो के लिए कुछ खास अच्छा था नहीं। पर अगर आप चार्ट को देखो जो मैं अभी आपके लिए ओपन कर रहा हूं, इफ यू लुक एट द चार्ट, तो 16 जुलाई को $13.70 के आसपास था ये 13 जुलाई, और ये मूव करते करते $45 तक चला गया बाय 29 जुलाई। 2 हफ्ते में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली, थोड़ी सी गिरावट आई उसके बाद, दैट्स ऑब्वियस, थोड़ी सी सेलिंग और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो होगा ही, पर घबराने की इसमें ज्यादा कोई बात है नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम देखें कि बहुत सारे माइनर्स जो स्टेकिंग पे ना जाएं, जो प्रूफ ऑफ स्टेक माइग्रेट होने के बाद इथेरियम के इकोसिस्टम में ना जाए, तो इथेरियम क्लासिक के साथ भी परसिस्ट कर सकते हैं, इसीलिए मूवमेंट हमें दिखी है। चार्ट पे आते हैं तो देखिए फ्लैग और पोल पैटर्न बना है, स्ट्रेट फ्लैग एंड पोल, नॉट एन इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल। तो अगर ये 36.17 के आसपास जो कामकाज कर रहा है इथेरियम क्लासिक, अगर ये $2 का मूवमेंट और दिखाता है, $2-3 का, और 39 को क्रॉस कर लेता है विथ हाई वॉल्यूम्स, मैं हमेशा वॉल्यूम्स पे स्ट्रेस देता हूं, देखिए वॉल्यूम्स थोड़े लो हैं, हाई वॉल्यूम्स के साथ 39 टूटता है, तो आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ जाने के चांसेस हैं $42। ये सब डिपेंड करेगा कि मर्ज के बाद पोस्ट मर्ज अडॉप्शन कैसा होता है, और अगर ये फ्लैग के ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को तोड़ पाता है आफ्टर क्रॉसिंग 42, यू कैन एक्सपेक्ट इथेरियम क्लासिक टू मेक न्यू हाइस। अभी भी चार्ट स्ट्रांग है, पर सब कुछ मर्ज के बाद अडॉप्शन पे नजर आएगा। और मैंने जो कहा 25, 26, 27 काफी इंपॉर्टेंट दिन है, तो अगर आप अभी कोई पोजीशन या फिर कोई कॉल्स लेना चाहते हो, दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, यू शुड डू योर ओन रिसर्च, थोड़ा सा रुक के साइडलाइंस पे वेट कीजिए और देखिए कि यूएसए पे हम ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, फेड हाइक्स, इन्फ्लेशन रेट सबके लिए। देखते हैं कि ये 3 दिन में क्या डेटा नजर आता है, और उसके बाद विल टेक एनी कॉल्स, एनी डिसीजंस। तो ये थे इथेरियम क्लासिक। अब हम मूव करते हैं शिबा इनू की तरफ। शिबा इनू के साथ कुछ चीजें हुई हैं जो चार्ट में आपको पता चलेंगी। आप कहते हैं कि हम मार्केट बढ़ने से पहले आपको बताते नहीं है। पिछले बार अगर आप देखोगे कि शिबा इनू को 2 हफ्ते पहले जब हमने शिबा इनू का प्राइस एनालिसिस किया था, तब हमें लगा था कि शिबा इनू मूव कर सकता है ऊपर की तरफ, बिकॉज शिबेरियम को लेके कुछ अपडेट्स आ रहे थे। मार्केट गिरने पर डॉज कॉइन, शिबा इनू दोनों में थोड़ी सी गिरावट आई। अगर हम चार्ट पे आते हैं तो देखेंगे कि कैसी मूवमेंट्स है। अब देखो शिबा इनू का चार्ट, अगर आप शिबा इनू का चार्ट बड़े नजदीक से देख रहे हो तो देखोगे हमने ये वाला ट्रायंगल पैटर्न आपको 2 हफ्ते पहले बना के दिया था, और कहा था कि अगर ये 0.00014 का लेवल पार कर पाता है तो इसमें एक अच्छा खासा उछाल आ सकता है 0.00018 तक जाने के लिए, और वो हुआ भी। देखिए कितना बड़ा हमारे प्रेडिक्शन के बाद हाउ इट मूव्ड, हमारे एनालिसिस के बाद हाउ शिबा इनू मूव्ड। आप ये वाला पिलर देखिए और उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम पिलर देखिए। पर हाँ, मार्केट डाउन हुआ, मीम कॉइन्स जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं उतनी जल्दी नीचे भी आते हैं। रिस्कोमीटर कॉइन स्विच पे देखते रहिएगा, वो आपको बताएगा कि किस क्रिप्टो पे कितना रिस्क है। तो शिबा इनू नीचे की तरफ आया। अगर मैं रियल टाइम में आपके लिए ये वाला चार्ट एक्सट्रापोलेट करूं, देखिए आई एम जस्ट मूविंग दिस इन रियल टाइम फॉर यू। अगर मैं इसको एक्सट्रापोलेट करता हूं तो आप देख पाओगे कि अभी भी ये इस ट्रायंगल के अंदर ही मूव कर रहा है वापस से। तो वापस से अगर कोई अच्छी खबर या कोई अपडेट्स आते हैं तो ये फिर से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। 0.0000013 पे मूव कर रहा है, वही 10% ऊपर अगर ये रेजिस्टेंस का लाइन तोड़ पाता है देन यू कैन एक्सपेक्ट शिबा इनू टू मूव हायर अगेन। पर फिर 3 दिन आप थोड़ा सा संभल के चलिए और देखिए कि कैसा ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट मूव कर रहा है। तो ये था हमारा एनालिसिस। इस एनालिसिस के बाद हमें क्या पता चला कि इथेरियम में अभी भी तेजी है, 16% की तेजी अभी भी मंथ ऑन मंथ है। डाउन होने के बाद इथेरियम क्लासिक में भी 50% की तेजी के ऊपर जा रहा है मंथ ऑन मंथ। शिबा इनू थोड़ा डाउन हुआ है, पर चार्ट बहुत ज्यादा बुरा लग नहीं रहा है। 25, 26, 27 बहुत जरूरी दिन है। एनालिसिस के बाद अब हम चलते हैं हमारे उस इंटरेस्टिंग सेक्शन की तरफ जहां पे हम आपको एक फैक्ट बताएंगे और आपसे एक सवाल भी पूछेंगे। पर पिछले हफ्ते का जो जवाब है वो मैं आपको देता हूं
तो पिछले हफ्ते के सवाल का जवाब अगर मैं आपको दूं, तो पिछले हफ्ते का सवाल था कि इथेरियम में जो इन्फ्लेशन घटेगा वो बिटकॉइन कितने बिटकॉइन हार्विंग्स के बराबर है, एंड द राइट आंसर इज 3। मिस्टर मंडल ने सही जवाब दिया, और मिस्टर मंडल आपका नाम नीचे स्क्रीन पे है, आप ऐसे ही सही जवाब देते रहिए, बिकॉज 3 बिटकॉइन हार्विंग्स इज द राइट आंसर। इथेरियम में जो इन्फ्लेशन कमेगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 3 बिटकॉइन हार्विंग्स। सो आप सोचिए मर्ज कितना इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ। क्या आपको पता है कि वंस इथेरियम माइग्रेट्स टू द प्रूफ ऑफ स्टेक इकोसिस्टम, उसमें 99.95% ज्यादा एनर्जी एफिशिएंसी आ जाएगी। दैट मींस कॉर्पोरेट, रिटेल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट सब उसको ज्यादा अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि सब थोड़ा डरते हैं कि अगर बहुत ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव नहीं है तो उनका बैड रेप मिलेगा उनको एक। तो वंस इथेरियम मूव्स टू द प्रूफ ऑफ स्टेक इकोसिस्टम एंड बिकम्स इको फ्रेंडली, तो ज्यादा अडॉप्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसी से सवाल है कि बिटकॉइन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हुई हैं, प्रूफ ऑफ वर्क है, प्रूफ ऑफ ये है, स्केलिंग सोल्यूशन नहीं है, पर इथेरियम को लेके वो सारी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। इथेरियम के पास काफी L2 स्केलिंग सोल्यूशंस थे जो इथेरियम को तेजी प्रोवाइड करते हैं और गैस फीस भी कमाते हैं, जैसे कि ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम, हमारे कॉइन स्विच पे, और बहुत बड़ा साइड चेन और बहुत बड़ा L2 सोल्यूशन पॉलीगॉन। हमारा सवाल है कि और एक कौन सा स्केलिंग सोल्यूशन है इथेरियम का जो कि बहुत यूजफुल है, बहुत फास्ट है, और कॉइन स्विच पे भी उसका टोकन लिस्टेड है। मैंने नाम बताया, ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम, पॉलीगॉन तो मैंने बता दिया। अब ऐसा कौन सा स्केलिंग सोल्यूशन है जो कॉइन स्विच पे भी प्रेजेंट है और बहुत पावरफुल भी है? जवाब दीजिए, क्योंकि मंगलवार को हम सारे जिसने पहले सही जवाब दिया है उनका नाम हम मेंशन करेंगे। अब मूव करते हैं एंडिंग की तरफ, क्योंकि जाने का वक्त आ गया है। पर जाने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे सारे क्रिप्टो अपडेट्स को फॉलो करना चाहते हो डेली ऑन योर फोन, ऑन योर लैपटॉप, दी स्विच डेली जो हमारा न्यूज़लेटर, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है। और अगर आपको कोई भी न्यूज रिलेटेड पीसेस चाहिए कि क्रिप्टो वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कैसे रेगुलेशंस आ रहे हैं, फेड ने क्या कहा, तो आप हमारा ब्लॉग स्विच फॉलो कीजिए, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मैं और मेरी टीम हर दिन आपके लिए 5 to 6 न्यूज पीसेस ले आती हैं क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड। और अगर आप क्रिप्टो में निवेश करना चाहते हो, नॉट मोर देन 5 to 10%, जैसा मैं हमेशा कहता हूं। सो मिलते हैं अगले मंगलवार को। टिल देन, इट्स मी आनंदा साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि अगले हफ्ते आप कौन से कॉइन्स देखना चाहते हो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि जैसा शिबा इनू में हमने बताया एंड दैट वर्क, तो ऐसे हर प्राइस एनालिसिस के बाद कुछ ना कुछ मूवमेंट्स रहते हैं, कुछ ऐसे इनसाइट्स होते हैं जो सिर्फ हम बताते हैं। तो अगर आप उनको मिस आउट नहीं करना चाहते, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। उनको बताइए कि मार्केट में कैसी मूवमेंट चल रही है और हम कितनी मेहनत करके आपके लिए हफ्ते में 2 बार प्राइस एनालिसिस लेके आते हैं। तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।